नमस्कार। चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। पहले कहानी सुन लें और उसके बाद फिर उसका मतलब समझें। एक रिक्शा चलाने वाला, ये थ्री व्हीलर चलाने वाला आदमी था। गरीब घर का ही था और किसी तरह से अपना वो घर का चलाता था। उसकी बीवी थी। रिक्शे वाले का नाम रख लेते हैं, लाला रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसकी पत्नी का भी नाम रख लेते हैं, मान लीजिए तुलसी है। तो रिक्शा चलाता था और उसकी बीवी जो थी, तुलसी जो थी, वो बहुत बड़े घर की लड़की थी और उसको, जैसा कि हो जाता है, उसको इश्क हो गया रिक्शा चलाने वाले से। तो अपने घर से भी वो सब बगावत करके माँ बाप को छोड़ के उसने उनके साथ घर बसा लिया और उसकी उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। अब वो रिक्शे वाला किसी तरह से कुछ कमाई करके अपना घर चला रहा है। लड़की को उसके माँ बाप ने तिलांजलि दे दी है, छोड़ दिया है कि भाई तुमने मन से शादी कर ली और ये सब। तो वो अपना किसी तरह से काम धाम चला रहा है। एक बार उसकी बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क में और अस्पताल में भर्ती हो जाती है। और रिक्शे वाले को उसका इलाज कराने के लिए बहुत उधार लेना पड़ता है, अपना रिक्शा गिरवी रखना पड़ जाता है और इस तरह से वो बड़ा कर्जदार हो जाता है। खैर बच्ची ठीक हो जाती है, उसकी जान बच जाती है। अब कर्जदार उसके घर का किराया, रिक्शे का भी, क्योंकि वो उसको तो गिरवी रख चुका था, बेच चुका था एक तरीके से। अब रोज लोग तकाजा करने वाले उसके पीछे पड़े रहते थे और वो बहुत परेशान था, जिसको लेकर के घर में बहुत ज़्यादा रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट तक भी होने लग जाती थी। बर्तन फेंका फाकी जैसा हो जाता है, ऐसे हालात में उसके साथ होने लग जाता था। बहुत तंग आ चुका था वो। और उसी में फिर उसके दोस्तों ने उसको शराब की लत लगा दी। अब जब शराब पीने लग गया तो समझिए और कर्जा बढ़ने लगा, लोग उसको उधार देने लगे और तरह तरह से उसका मिसयूज करने लगे। एक दिन वो अपने रिक्शे में एक सवारी लेकर के जा रहा था कहीं पे, तो उसको बीच में हाँ, इसके पहले की भी मैं थोड़ी सी कहानी है वो बता दूं आपको। जब वो सबको घुमाता टहलाता था शहर में रिक्शे से, तो एक बार उनको एक सज्जन मिलते हैं जो पूरा वो दिन भर के लिए उसका रिक्शा हायर कर लेते हैं और वो टूरिस्ट प्लेस जो शहर में होती हैं, बहुत से मंदिर है, नदी का किनारा है, घाट है, ये तरह तरह की जगहें उनको दिखाता रहा। तो बड़े उससे वो इम्प्रेस हो गए। 1500 रुपये में बात हुई थी दिन भर घुमाने की। शाम को वो उसको 1500 की जगह 2000 रुपये देते हैं। वो 500 रुपये लेने से मना कर देता है, कहता है साहब 500। वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। खैर वो किसी तरह उसको 2000 रुपये दे के चले जाते हैं। तो फिर क्या था, वो उसको तो शराब की लत लग गई थी और पैसा वैसा उसका इधर उधर सब बर्बाद होने लग गया था। तो एक दिन उसकी गाड़ी में एक सवारी बैठती है जो कि जिसके हाथ में एक बैग होता है और वो सवारी फ़ोन पे किसी से बातचीत कर रही है। वो उसको बता रहे हैं कि हाँ माल मेरे पास ही है, और मतलब वो उसको आइडिया लग जाता है कि इस बैग में बहुत ज़्यादा पैसा है और ये कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी है। और वो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है, हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ और अपना बैग वहाँ छोड़ दूंगा, फिर मुझको 2 हफ्ते के लिए कहीं जाना है, लेकिन आपका माल और सुरक्षित है। और वो कहता है अरे आप क्यों परेशान कर रहे हैं, मैंने तो खोखे के खोखे ठिकाने लगा दिए हैं, ये तो पेटी ही है। ये सारी बातें वो सुन लेता है। अब वो साहब जहाँ पे एक फार्म हाउस कहा था उन्होंने छोड़ने को, वहाँ पहुँचते हैं। तो इसको ये लगता है कि यार इनको ज़रा फॉलो करें भाई, इसके पास तो बहुत माल है और ये कहीं छुपा के 2 हफ्ते के लिए कहीं जाने वाला भी है। तो वो उनको उतार करके गाड़ी, अपनी रिक्शा कहीं किनारे खड़ा करके उनको फॉलो करता है। फार्म हाउस में सन्नाटे में एक मकान बना हुआ है। ये धीरे धीरे छुपते छुपाते वहाँ पहुँचता है और ये पीछे के दरवाजे से किचन विचन में, जब वो अंदर चले जाते हैं, ये भी किचन में एंट्री करके पहुँच जाता है। किचन में ये पहुंचता है तो बाई चांस किचन में पानी वगैरह फैला हुआ है, इसका पैर फिसल जाता है, ये गिर जाता है किचन में और बेहोश हो जाता है, सर में थोड़ी सी चोट लगती है। इस बीच में वो आदमी बैग अपना वहीं कहीं अलमारी में छोड़ करके और घर से बाहर निकल के वो फ़ोन पर बताता है किसी और को कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी, आपका सब माल सुरक्षित है, चिंता मत करिए। और ये सब अपना बात फ़ोन पे करके वो घर से निकल के चला जाता है और घर को बाहर से ताला लगा देता है। और वो उसके पास एक पूरा जो उसका घर का सिस्टम था, ताला, मेन दरवाजे का और ग्रिल और जितना सब कुछ लोहे का था, वो सारे में उसने 440 वाट का करंट दौड़ा रखा था, जिसका स्विच बाहर से था। और वो स्विच ऑन कर देता है कि यानी कि अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा तो उसको करंट लगेगा, मर जाएगा या जो भी होगा। मतलब उसने सिक्योरिटी बड़ी पक्की कर रखी है। इतना करके वो चला जाता है। अब ये जो
जब इसको होश आता है लाला को, तो ये उठता है। तब ये इधर-उधर सब देखता है क्या है, और वो जल्दी-जल्दी से फिर उसको सब समझ में आ जाता है और वो बैग ढूँढना शुरू कर देता है। क्या बैग ढूँढना शुरू कर देते हैं। उसको बैग मिल जाता है, अलमारी में खोल के देखता है, अरे! उसमें तो लाखों रुपए थे, करोड़ भी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी बाँछें खिल जाती हैं, अब तो मेरे दिन सब बदल गए, और मैं बस वो लेके फटाफट लेकर के और भागता हुआ दरवाजे की तरफ आता है और दरवाजे का कुंडा खोलता है। जैसे ही कुंडे में हाथ लगाता है, उसको इतनी ज़ोर करंट लगती है, उसका पूरा हाथ जल जाता है और वो वहीं पे फिर गिर पड़ता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि मामला तो कुछ गड़बड़ है, और वो अपना हाथ लेकर के उसमें किसी तरह से अपना गमछा-वमछा था उसको बाँध-वाँध के कुछ अपना रोकता रहता है, सब करता है, और लेकिन वो तो बिल्कुल अपसेट हो जाता है कि ये क्या हो गया? अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा? फिर वो घर में ढूँढना शुरू करता है क्या है? तो वहीं घर में उसको बहुत सा ड्राइंग रूम टाइप का है, सफ़ेद चादर से चीज़ें ढकी हुई, तो जब वो चादर हटाता है, तो देखता है कि वहाँ तो बड़ी मूर्तियाँ, बड़ी नायाब सी मेटल की और सब तरीके की तस्करी वाली, मतलब ये लोग किसी किसी गैंग का ये मकान था जो कि मूर्तियाँ चुरा के वहाँ रखते थे। सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उसी में एक कृष्ण जी की भी एक बड़ी-सी मूर्ति है। तो देखता है, अब ये बड़ा परेशान तो है ही है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। फिर ये घर में और सब ढूँढता है कहाँ पर है, क्या है। तो इसको वहाँ पे जहाँ औज़ार वग़ैरह रखे थे, वहाँ एक टेस्टर मिल जाता है, वो करंट चेक करने वाला। ये जाके सब जगह करंट चेक चेक करता है, हर हर ग्रिल में, हर नल, हर जगह, हर दरवाजे पे करंट बहुत तेज़ आ रहा होता है। ये ढूँढता-ढाँढता है, अंदर कोई एमसीबी लगी है, उसको भी गिराता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो बाहर से कनेक्शन ऑन था। अब ये सोचता है कि अब क्या करें? अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। फिर वो जब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो थोड़ा पानी-वानी भी नहीं था वहाँ, एक फ़िल्टर था, थोड़ा-सा पानी-वानी ये पी लेता है, पानी खत्म हो जाता है, फ्रिज में कोई खाना-वाना नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इसको ये सोचता है कि चिल्लाता है, बाहर आवाज़ लगाता है, लेकिन वो फार्म हाउस इतना दूर था ना, वहाँ दूर-दूर तक कोई ना सवारी ना कुछ, कहीं आवाज़ ही नहीं जा रही है। खिड़की के पास आकर के ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है, कोई नहीं सुनता। शाम हो जाती है, अब इसको भूख-प्यास लगती है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आता है और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कि हे भगवान, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है, भगवान ने जितना सुनना था सुन लिया। अब ये लेट जाता है, पड़ जाता है। यहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी, जब ये नहीं, तुलसी, जब ये नहीं लौटता है एक दिन रात में, तो एक दिन तो उसका निकल जाता है कि शराब-वराब पी के कहीं दोस्तों के यहाँ पड़ा होगा या कुछ होगा। लेकिन फिर वो पुलिस थाने जाती है, पुलिस थाने में तो जैसा होता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, कुछ नहीं, गरीब औरत है, अपने बाप को फ़ोन करती है, वो नाराज़ हो जाते हैं, तुम तो घर छोड़ के चली गई थी। ये सब चीज़ें होती हैं, घर आके चुपचाप बैठ जाती है, लड़की को लेकर के। अब वो भी करे तो क्या करे, कुछ भी पता नहीं है। और ये जो लाला है, ये आखिरी दिन शाम को जिस दिन ये सब होता है, उस दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उसी चक्कर में ये गुस्से में फ़ोन अपना घर पे फेंक के चला आता है। इसके पास भी फ़ोन नहीं है। अब वो फ़ोन मिलाती है तो वो उसका फ़ोन तो घर में ही पड़ा है, अब क्या हो? तो ये फिर ये ऐसे ही यहाँ पर भी चल रहा होता है। 2-4 दिन निकल जाते हैं, नहीं आते हैं, घरवाले परेशान हैं, ये भूख से भी तड़प रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या करे? भगवान के सामने ही बैठ के बस भगवान की ही विनती कर रहा है, याद कर रहा है। यहाँ से फिर कहानी में थोड़ा-सा जब ये बहुत 3-4 दिन बस भगवान के ही उसमें लगा रहता है कि तुमने दुनिया की रक्षा की है, तुमने ये करा, वो करा, बड़ी दुहाई देता है, मुझे क्यों नहीं बचा लेते? ये सब होता है। तो फिर यहाँ पे जो व्यक्ति जिसने इनको एक दिन पूरा शहर में घुमाया था, कई टूरिस्ट स्पॉट्स पे, उसकी एंट्री होती है। तो वो कहानी का मकसद ये है कि मैं इसको समझा-समझा कर भी अब मुझे बताना पड़ेगा कि हर इंसान में भगवान है। आपने कब किसकी मदद की, कब कैसे सच में भगवान उसके अंदर थे, या आप मानते हैं कि उसके अंदर थे, कि वो इंसान किसी कैसे भी कृष्ण का रूप मान लीजिए उनको, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। लगता है कि जैसे उन तक उसकी आवाज़ पहुँच गई और वो उस फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। खिड़की पे जाके खड़े होते हैं, तो ये देखता है, खुश हो जाता है, "अरे! आप कैसे आ गए सर? आपको कैसे यहाँ पे कैसे आ गए? आप तो वहाँ घूमने आए थे, क्या हुआ?" ये वो। कहने लगे, "नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो मैं घूमते-टहलते आ गया, ये है।" इसने सब पूरा बताया, "मैं भूख से मरा जा रहा हूँ।" ये खैर वो अपना पानी-वानी उनको देते हैं, बाहर से ही खिड़की से देते हैं, पानी पीता है। फिर
वो वहीं पे रुक जाता है। वो व्यक्ति जो टूरिस्ट था, उसको हम यहाँ पर कृष्ण भगवान की तरह ही हम मान के चल रहे हैं कि जब आपके ऊपर विपदा आती है तो कोई व्यक्ति आपको मदद के लिए सामने आता है, जब दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हम उसको भगवान ही तो कहेंगे, या भगवान का रूप कह लीजिए। वो फिर खाना वगैरह ला करके उसको देते हैं, सब कुछ करता है। वो कहता है भैया अब तुम मुझको किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालो। तो वो कहते हैं कि भाई, वो बताता भी है कि इसमें तो बहुत करंट आ रही है, कैसे होगा, आप कुछ करिए, इसको ताला तोड़िए, बाहर से क्या कुछ करिए। तो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये तो नहीं मैं कर पाऊंगा यहाँ से बाहर से, लेकिन मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ खाली, कि क्या करो। यहाँ पे वो वाला टच आ जाता है कहानी में कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब अगर तुम तकलीफ में हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम्हें कुछ ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। भगवान तुम्हारी सिर्फ मदद करेंगे। अगर वो भगवान, वो व्यक्ति भगवान का रूप भी है, तो वो उस कमरे के बाहर खड़े हैं। वो कहते हैं तुम कर्म करो और मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तुम दीवार छू के देखो, इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। और वो बाहर से कुछ उसको सरिया वगैरह और कुछ और चीजें वो खिड़की से पकड़ा देते हैं कि तुम इसको तोड़ो। और मैं बाहर से ताला तोड़कर, यहाँ पर वो कृष्ण भगवान की बात कहानी में आती है, अगर मैं चाहूँ तो बाहर से ईंटे से किसी भी चीज़ से इस ताले को तोड़ के तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। बिना कर्म के तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। फिर दिखाते हैं कि वो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अंदर से भी तोड़ रहा है। तो वो भगवान जो है, कृष्ण भी हैं, इंसान के रूप में है, वो भी बाहर से तोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर्म करेंगे तो ईश्वर आपके साथ लगकर आपका साथ देंगे, और अगर आप खाली बैठे रहेंगे और यही मनाते रहेंगे कि भगवान मेरी मदद कर दो, तो भगवान भी मना कर देंगे। ये कहानी मैंने पूरी सुनाई। बाद में कहानी का अंत भी इसी तरह से होता है। बीच में वो व्यक्ति, भगवान कृष्ण जो भी कह लीजिए, उसकी व्यथा सुन के उसके घर भी जाते हैं, और वहाँ पे वो, उनकी पत्नी बहुत परेशान है, घर में भूख लाले पड़े हैं, तो उसकी मदद भी करते हैं नौकरी मिलने में, ताकि उसका कुछ रोजी रोटी, उसकी फिलहाल कुछ ना कुछ उसको नौकरी मिल जाए तो चलती रहे। वापस आते हैं कि ये पूरी दीवार तोड़ करके बाहर आता है, और यहाँ पर फिर यही एक मैसेज मिलता है कहानी से कि कर्म करो, तब भगवान या कृष्ण तुम्हारी मदद के लिए आएंगे और तुम्हारे साथ में लग जाएंगे तुम्हारा काम करवाने के लिए। ये कहानी एक फिल्म आई थी मराठी में, मैंने शुरू में नहीं बताया वरना शायद आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते। मराठी में एक फिल्म आई है, 9 अक्टूबर में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है लालो। इतनी शानदार पिक्चर है। मैंने कई बार OTT की भीड़ में, ऊट पटांग चीज़ों में, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी होता है, यूट्यूब पे भी होता है, हमको ये खजाना नहीं छुप जाता है, नहीं देख पाते हैं। मुझसे भी ये मूवी मिस हो गई थी, सोनी लिव पर आई, फिर मैंने अचानक फ्लैश किया सोनी लिव पे, तो मैंने देखा। फिर इसका हिंदी वर्जन भी था, और इसका जो टैग लाइन थी कि कृष्ण सदा सहाय, मुझे बहुत अपील किया। मैंने कहा कि देखते हैं कि क्या है इसमें। मैंने इसके बारे में ना तो पढ़ा था ना सुना था अब तक, जब मूवी आए हुए 5 महीने हो गए हैं। मुझे बेहद पसंद आई, बहुत अपील की। रिव्यू बहुत से आ चुके हैं, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं। फिर ये हिंदी में डब की गई जनवरी में, अब ये सोनी लिव पे आई उसके बाद, और मैंने इसको हिंदी में देखा। मार्वलस डबिंग है, गुजराती बैकग्राउंड की मूवी है, बड़े कम पैसे में बनी है। सिर्फ एक उसका वो फार्म हाउस का कमरा दिखाया गया है। इतने कम मूवी में इतना बड़ा मैसेज देना, और अब जो तो रिव्यूअर्स बता रहे हैं, जब फिर मैंने इसको देखा और मैंने समझा कि गुजरात में तो मूवी ने अचानक ही पहले हफ्ते में कहाँ तो 50 लाख और 3 हफ्ते में 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया। और गुजरात में लोग भगवान की मूर्ति और कैलेंडर और ये सब लेकर के ये फिल्म देखने जा रहे हैं। तो कहानी तो मैंने बता ही दी, थोड़ा तो आपको स्पॉइल तो कर ही दिया है, लेकिन मूवी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपके ज़िंदगी के कितने नज़दीक हैं। और जो लोग उस सुपर पावर में विश्वास करते हैं कि भगवान ईश्वर हमारे आसपास ही हैं, सच्चे दिल से बुलाओगे तो उसी में से कोई आ जाएगा भगवान। मूवी देखिए, कहानी आपने सुन ही ली है। आई गॉट हाईली इम्प्रेस्ड। IMDb पे रेटिंग 8.5 मिली है इसको, जो कि बहुत ही रेयर मिलती है, और जितने रिव्यूअर्स हैं सबने 5 में से 4 या 4.5 स्टार्स दिए हैं। देखिए, एंजॉय करिए और कुछ सीखिए। और गीता ज्ञान एक लाइन में, इतनी बढ़िया पिक्चर आज तक नहीं बनाई गई कि कर्म करो, फल की इच्छा मत।